हाय डियर फ्रेंड, आज हम सभी देखने वाले हैं कंटिन्यूस बीम का ये क्लैपियरेंस थ्योरम। ठीक है, क्लैपियरेंस थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट। अभी ये क्या होता है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। क्लैपियरेंस मोमेंट क्या होता है, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था, क्लैपियरेंस का स्टेटमेंट क्या है वो चीज़ें बता देता हूँ। इट स्टेट्स, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या है कि इफ़ अ बीम हैज एन सपोर्ट, ठीक है, एन सपोर्ट शो and supports आर फिक्स्ड भी हो सकते हैं और फिक्स नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, आप देख भी सकते हैं फिक्स हो या कोई और हो। देन द सेम नंबर ऑफ इक्वेशन are required to determine the support moment, which may be obtained from कंजिक्यूटिव पेयर। और कैसे पेयर बनेंगे, पेयर्स ऑफ स्पान, इस तरीके का स्पान्स बनेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए दो स्पान का है, ठीक है, टू स्पान हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस बीम है, तो ए बी बी सी बनेगा, या तो अगर बी सी डी है तो बी सी और सी डी बनेगा, या सी डी और डी ई बनेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके का होगा। अभी देखिए आगे मैं समझाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो स्टेटमेंट बोला गया है कि कोई भी बीम है उसके अगर नंबर ऑफ सपोर्ट मोर देन 2 हो, ठीक है, सपोर्ट जो है मोर देन 2 होते हैं, तो उसके लिए जितना मतलब जो भी रिक्वायर है मोमेंट, उसको इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे कि उसके मोमेंट क्या हो सकते हैं, सपोर्ट मोमेंट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, अगर इस तरीके का बीम दिया है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट यहाँ पर है, एक सपोर्ट यहाँ पर है और एक सपोर्ट यहाँ पर है। ये वाले जो ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पर देखेंगे तो एक सेंट्रल पॉइंट लोड डब्ल्यू लगा है और यहाँ पर यूरियल लगा दिए हैं, ठीक है, डब्ल्यू। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो एक मोमेंट ऐसे आएगा जिसको एम ए बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो दो मोमेंट देखने को मिलेगा, एक एम बी इधर से, एक मोमेंट इधर से एम बी, और यहाँ पे देखेंगे तो एक ही है, यही एम सी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों को पेयर बना लेंगे, एक ए बी हो जाएगा, एक बी सी हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को पेयर बना के मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस एल हो, ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, L1 हो और इसके बीच में L2 हो और पूरा लेंथ L हो। ठीक है, पूरा लेंथ L हो। तो हम इसको पार्ट में बना के और इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। जैसे एम बी कैलकुलेट हो गया, और अगर सिंपली सपोर्टेड दोनों एंड पे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, एम ए और एम सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जहाँ से भी सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है, एंड पे अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, एंड पे बीम का एंड पे सपोर्ट जो है वो सिंपली सपोर्टेड है, तो वहाँ पर मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन बीच में अगर कोई सिंपली सपोर्टेड है तो वहाँ पर मोमेंट कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखो। एक्चुअली ऐसा भी बोलते हैं ना कि जो बीच में रहता है उसको एज ए मतलब फिक्स कंसीडर करते हैं, फिक्स होता नहीं है, फिक्स कंसीडर करते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखते हैं, इसका कुछ मूवमेंट होगा। और इसका जब ड्रॉ किया जाता है, सब बी एम डायग्राम जब ड्रॉ किया जाता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से करके ड्रॉ करके बताऊँ। तो जब ये मान लीजिए ये तो आपका 0 है, और इसका जो वैल्यू आएगा, देखिए ये पॉइंट है तो इस तरह से ट्राइंगल आएगा, और ये यूडियल है तो इस तरीके से आएगा। इसका जो ये मैक्सिमम होता है, ये आपको पता है कि डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन 8, डब्ल्यू एल यहाँ पे L2 है तो L2 स्क्वायर अपन 8, और इसका जो ये लेंथ होता था वो क्या होता था, कैपिटल डब्ल्यू L1
अपन 4 होता था, ये चीज़ें पता है। अब ये MB कैलकुलेट करेंगे तो कुछ यहाँ पर जैसे आएगा, इस तरीके से आएगा कि यहाँ पर आपका MB आ जाएगा। और ये MB कैसे कैलकुलेट करना है वही चीज़ यहाँ पर सीखना है, ठीक है। MB कैसे कैलकुलेट करना है वही चीज़ यहाँ पर सीखना है, जिससे कि ये हमारा BM डायग्राम बन सके, BM डायग्राम बन सके। तो उसके लिए क्लैपियरेंस ने एक इक्वेशन दिया जिसको 3 मोमेंट थियरम भी बोला जाता है। तो क्या दिए थे, यहाँ पे वही चीज़ लिख रहा हूँ कि यहाँ का मोमेंट इनटू यहाँ तक का पहले तक का डिस्टेंस कितना है L1 प्लस 2 इंटू MB। देखो 2 मोमेंट है इसलिए 2 इंटू MB, और दोनों तरफ का डिस्टेंस ले लेते हैं L1 प्लस L2, और फिर प्लस यहाँ का मोमेंट MC इंटू ये वाला L2 डिस्टेंस इक्वल टू होता है -6 इंटू A1 x1 अपॉन L1 और -6 A2 x2 अपॉन L2। अब देखिए A क्या है, यहाँ पर जो इसका BM डायग्राम बना है ना, A1 मतलब इसका एरिया, और x1 मतलब यहाँ से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है, और L1 मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। वैसे इसका 6 हो जाएगा, A2 मतलब इसका एरिया, फिर x2 मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हाफ, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हाफ, ठीक है, और L2 आपका यहाँ तक का आएगा डिस्टेंस। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। हालांकि सब चीज़ें मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला है इक्वेशन, इसको अपने अच्छे तरीके से लिख लेना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाले से आप आसानी से इसके BM डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ हमें ज़रूरत क्या होती है MB की, ये वाला तो मैं ऑलरेडी निकाल ही लेते हैं, ये MB की ज़रूरत होती है। और ये MB कहाँ से मिलेगा, इस फॉर्मूले के इक्वेशन में पुट करेंगे तब आएगा। अब यहाँ पे बता ही देता हूँ कि MA है या MB है, ये M3 है, ये क्या है, सपोर्ट मोमेंट है। L1 आपको पता है फर्स्ट स्पान लेंथ, L2 भी आपको पता है सेकेंड स्पान लेंथ, एरिया आपको अगर मैं बताऊं ये वाला एरिया, इसको म्यू डायग्राम बोल दो, इसको म्यू डैश डायग्राम बोल दो, हमने फिक्स में पढ़ ही रखा था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ म्यू डायग्राम, A2 एरिया ऑफ म्यू डैश डायग्राम। x1 और x2 क्या है, x1 और x2 की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है उसके CG से डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ म्यू डायग्राम ऑफ फर्स्ट स्पान फ्रॉम सपोर्ट A से, ठीक है। और x2 का बोले तो डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ म्यू डैश डायग्राम ऑफ सेकेंड स्पान फ्रॉम सपोर्ट C, ठीक है। इस तरीके से पता चला। और A1 A2 ये तो लिख ही दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इतना ही हमको ज़रूरत है। ये चीज़ें अगर है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। आगे हम कुछ न्यूमेरिकल करना सीखेंगे, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस ये इक्वेशन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा अगर मैं बताऊँ ना कि इसका मोमेंट इंटू ये डिस्टेंस, इसका और इसका दोनों का 2 मोमेंट हो गया, और इसका ये डिस्टेंस इसका ये डिस्टेंस, तो 2 MB L1 प्लस L2 कर लेते हैं, ठीक है। 2 MB L1 प्लस L2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद ध्यान से अगर देखेंगे तो आपका ये आ जाता है MC इंटू ये डिस्टेंस, यही है बस। MC इंटू यहाँ पर बता रहा था, ये 2 MB था, MC इंटू ये डिस्टेंस, ये बस इतना लेके करेंगे आपको आसानी से आ जाएगा। तो इस तरीके से करते रहिएगा, और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर कर लीजिएगा, और जो भी आपको डाउट होता है ना वो चीज़ें आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
पहले तो 1-2 बार देखेंगे वीडियो को, अगर उसमें नहीं समझ में आता तो ज़रूर आप पूछेंगे। सो शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए कि ताकि अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू।